एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। उन्नाव में अतीक के घर पर बुलडोजर गरज रहा है। ग्राम समाज की जमीन पर बना अवैध निर्माण तोड़ दिया गया है, क्योंकि भाईजानों की टोली ने मिलकर उन्नाव में एक संत का सर तन से जुदा करके उनकी हत्या कर दी। हत्या की वजह बना मंदिर पर लगा लाउड स्पीकर, जिसकी आवाज भाईजानों के कान में इतनी चुभी कि उन्होंने 8 बार चाकू से वार करके संत की जान निकाल ली। उन्नाव में अब उबाल है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। देखो एक भाई बेच लेके जा रहा है, देख आगे चल चाहो तो देख ले, चले नहीं देखेंगे भाई, देखेंगे देख ले, नहीं होगा गड्ढा नहीं कूदेगा, गड्ढा कूदे अपने देख लेंगे, बिना देखे भाई हमारा चला गया। चलो मेरे भैया को बुला दे कि उन्नाव में मंदिर में तेज लाउड स्पीकर बजाओगे तो भाईजान सरतन से जुदा कर देंगे। उन्नाव में इजराइल, लल्ली, यामीन, शफी, शानू ने मिलकर संत मिलन दास की हत्या कर दी, गले में चाकू घोंपकर मार डाला। उन्नाव में जबरदस्त बवाल हो गया। उन्नाव में एक संत की हत्या कर दी गई। राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य बोलो। उन्नाव में भीड़ उग्र हो गई है। उन्नाव में भीड़ पुलिस से भिड़ गई है। उन्नाव में बुलडोजर भी आ गया है और जेसीबी भी आ गई है। उन्नाव में नगरपालिका का बुलडोजर अवैध निर्माण को गिरा रहा है। उन्नाव में एक एक अवैध कब्जे को समतल कर दिया जा रहा है। उन्नाव में ये भीड़, उन्नाव में ये जेसीबी, उन्नाव में ये पुलिस प्रशासन की तैनाती और उन्नाव में बुलडोजर वाला एक्शन इसलिए हो रहा है कि उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला घूरे टोला में एक संत की अज्ञात बदमाशों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। संत की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। संत की हत्या किए जाने को लेकर इलाके में पसरे तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ये संत मिलन दास की फोटो है जिनकी हत्या की जा चुकी है। इनकी उम्र 70 साल थी। ये अपने मोहल्ले में एक मंदिर बनवा रहे थे जो भाईजानों को कबूल नहीं था, और मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर अतीक नाम के युवक के प्लॉट के पास संत मिलन दास की अज्ञात हमलावरों ने पीठ पर चाकुओं से कई बार वार कर हमला किया, फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। घायल अवस्था में संत मिलन दास बाबा को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां संत मिलन दास को मृत घोषित कर दिया गया। चाकू से। अब डॉक्टर साहब बताओगे तो ये कहाँ जा रहे थे? ये मंदिर जा रहे थे या आ रहे थे, हमको जानकारी हो गई पूरी। अच्छा, कुछ मालूम है किसने की है या कौन है? कुछ ऐसे कोई विवाद पहले से था इनका? मोहल्ले का ये वही मंदिर है जिसका निर्माण संत मिलन दास सिंह करवा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी मंदिर पर लगे इस लाउड स्पीकर को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। आसपास स्थानीय दूसरे समुदाय के लोगों ने कई बार ऐतराज जताया था। सुबह भंडारे में भी लाउड स्पीकर पर भजन बज रहा था, जो मोहल्ले के दूसरे समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आया, और फिर संत मिलन दास का सर तन से जुदा कर दिया गया और धार्मिक नारे लगाए गए। इनका लड़के चले गए। अच्छा, तो वो भंडारा होता रहे, बाजा बजा रहे, तो लोग कहीं कि ऐसा है कि बाजा यहाँ ना बजाई और बाजा ना बजाए।
तो ये बाजा फिर बंद कर दीजिए, तुमको बाजा का है बंद कर दीजिए, तो बाजा कहीं चलो मंदिर बन रहा है, कोई बात नहीं। हाँ। अब ये ले जाए के का कारण से वहाँ मारी जाए। काहे से मारा है? ये चाकू पीछे काट के गर्दन पूरी कटी है। आप संत मिलन दास की हत्या के बाद यह पुलिस की वही एफआईआर कॉपी है जिसमें 5 भाईजानों के नाम शामिल किए गए हैं। इजराइल, लल्ली, यामीन, शफी, शानू, इन सब के नाम शामिल हैं। मोहल्ले वाले तो अब यही बता रहे हैं कि संत मिलन दास ने अपने बनवाए मंदिर में लाउड स्पीकर पर भजन और श्लोक बजाया तो इजराइल, लल्ली, यामीन, शफी और शानू ने उनको चाकुओं से गोदकर उनका सर तन से जुदा कर दिया। लखनऊ से उन्नाव की दूरी केवल 40 किलोमीटर की है और योगी राज में एक संत की हत्या कर कानून को बड़ी चुनौती दी गई। संत की हत्या के इस मामले में योगी की पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। साथ ही योगी का बुलडोजर भी आरोपियों को, दोषियों को सबक सिखाने के लिए उतर गया। संत मिलन दास के भाई का आरोप है कि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। केवल इतना ही नहीं, 70 साल के एक संत की हत्या करने के बाद हत्यारों ने धार्मिक नारेबाजी भी की। वो घटना में है क्योंकि जो वहाँ पे लेके आए, जो उन्होंने उनका नाम लिया कि ये लोग वहाँ पे थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। क्या बताया किस वजह से उनकी हत्या कर? वजह तो कुछ नहीं बताई, वजह उन्हें भी नहीं पता है, हम भी नहीं जान पाए क्या हुआ है। वो अचानक से पीछे पानी पी रहे थे, पीछे से आके वार कर दिया गर्दन पे, चाकू डाल के पूरा घुमा दिया अंदर से। जब घुमा दिया सारे से कट गए और वो जब चाकू मार रहा था, मारने के बाद चाकू हवा में लहराते हुए बोला हमारे तो नबी है, हमें नबी बचाएंगे, हम तो नबी के लिए कर रहे हैं सब, ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग गया। इतनी बड़ी हिमाकत के बाद योगी का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। बांगरमऊ के घूरे टोला में हत्या स्थल पर अब बुलडोजर चल रहा है। ये सभासद अतीक का बैठका है